माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। तो आज हम बेसिकली हार्ट का लोकेशन देखेंगे और हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है इंटरनल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो आपका रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। आपका हार्ट होता है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जो भी उसका ओनर है, मतलब हार्ट जिस बॉडी में प्रेजेंट है उसके फिस्ट का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हार्ट होता है। ठीक है, पोजीशन अगर हम देखेंगे तो हार्ट जो होता है वो डायफ्रागम पे रेस्ट करता है, जो कि थोरैकिक कैविटी के मिड लाइन में होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो आपका डायफ्रागम है, डायफ्रागम के ऊपर जो ये ये हार्ट प्रेजेंट है और ये आपका थोरैकिक कैविटी के मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके लंग्स के बीच में मेडियस्टिनम जो होते हैं वो आपके दो ऑर्गन्स को ज्वाइन करने वाली टिश्यू होती है। ठीक है, तो मेडियस्टिनम के बीच में आपका मतलब यहाँ पे आपका लंग्स होगा, तो इस लंग्स के मिड में आपका जो होता है वो हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, ये थोड़ा ऑब्लिक लाई करता है और लेफ्ट साइड में मतलब राइट के कंपैरेटिव लेफ्ट साइड में ये ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से को बेस और नीचे वाले हिस्से को अपेक्स बोलते हैं। ठीक, अपेक्स जो होता है वो 9 सेंटीमीटर जो आपकी मिड लाइन होती है उससे 9 सेंटीमीटर लेफ्ट होता है और फिफ्थ, देखिए यहाँ पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास होता है। मतलब हम अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो निपल के थोड़ा सा नीचे और मिड लाइन के स्लाइटली नियरर लेफ्ट साइड में आपका हार्ट प्रेजेंट। उसके बाद हमारे हार्ट से आपके कुछ ऑर्गन्स लिंक्ड होते हैं। इन्फीरियरली जो होता है वो आपका जो हार्ट का अपेक्स, मतलब कि जो नीचे की साइड का अपेक्स होता है वो आपका डायफ्रागम, ये देखिए इस डायफ्रागम पे रेस्ट करता है। ठीक, सुपीरियरली जो होता है आपके इससे ग्रेट ब्लड वेसल जैसे कि अरोटा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये आपका सुपीरियर वेना कावा है। ठीक, ये आपका जो है वो यहाँ पे लंग्स का जो है वो एपेक्स प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे देखिए इंफीरियर वेना कावा है, ये अरोटा है। ठीक, तो इस सुपीरियरली आपके ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर पोस्टीरियर मतलब पीछे के हिस्से की बात करें तो वहाँ पे आपका ऑइसोफेगस प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, लेफ्ट और राइट आपका ब्रोंकस प्रेजेंट होता है और एक डिसेंडिंग नीचे की साइड आपका अरोटा प्रेजेंट होता है और इंफीरियर वेना कावा और थोरैकिक वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है। अगर लैटरल बात करें, सीधे तरह से बात करें तो जो आपका लंग्स दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक, और लेफ्ट के साइड में आपका हार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और एंटीरियरली इसमें स्टर्नम प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती है और इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब है आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट जो होता है उसमें आपके 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है वो आपके मेनली 2 सैक्स कंटेन करता है। ये देखिए ये आपका जो है वो पेरिटेनियम है, तो पेरिटेनियम के अंदर आपके 2 सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो आउटर होता है वो आपका फाइब्रस टिश्यू होता है, मतलब ये जो है ये फाइब्रस टिश्यू होता है और जो इनर सैक है उसमें आपके 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेस से सेपरेटेड होते हैं जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। ठीक, इस स्पेस को जो है वो पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम पैरेटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, मतलब इस वाले को पैरेटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, वो आपके फाइब्रस सैक से लिंक्ड होता है। और जो इनर लेयर जिसको कि विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं वो आपके मायोकार्डियम से अटैच होता है, जो कि आपकी सेकेंड लेयर होती है। जो सेरस मेम्ब्रेन होता है उसमें आपके फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेरस फ्लूइड सिक्रीज करता है जो कि आपके विसरल और पैरेटल लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से आपका जब हार्ट बीट होता है तो उनके बीच में मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। सेकेंड लेयर जो होती है वो मायोकार्डियम है जिसमें कि स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि सिर्फ आपके हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं और वो जो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है।
ठीक। जो सेल्स होते हैं उसके ईच फाइबर सेल में जो होता है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं जो कि एडजेसेंट सेल से ज्वाइन होते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये इसके जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो ये जॉइंट्स होते हैं या इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, वो थिकर डार्कर लाइंस की तरह दिखते हैं और जो सेल्स होते हैं वो आपका कॉर्ड स्ट्रिप्स होते हैं। सबसे इनर लेयर जो होती है वो एंडोकार्डियम की होती है और ये एंडोकार्डियम जो है वो मायोकार्डियम के लिए एक लाइन फॉर्म करती है और हार्ट वॉल्व्स के लिए एक लाइनिंग फॉर्म करती है। ठीक। ये थिन स्मूथ ग्लिस्टरिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि आपको परमिट करती है ब्लड के फ्लो को हार्ट के अंदर। ठीक है। इसमें आपके फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको एंडोथेलियम के साथ ब्लड वेसल्स में को लाइन करते हैं, मतलब कि लाइनिंग्स जो प्रेजेंट होती है एंडोथेलियल सेल्स की वो आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक। इंफीरियरली जो होता है हार्ट आपको लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड होता है, मतलब लेफ्ट और राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होता है इस सेप्टम के थ्रू। ठीक। ये सेप्टम और फिर उसके बाद हर एक साइड जो होता है वो आपको वॉल्व आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से अपर चैम्बर में राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम और लोअर साइड में राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के फॉर्म में सेपरेटेड होता है। ठीक। आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व जो होते हैं वो आपके एंडोकार्डियम जो कि सबसे इनर लेयर होती है उसके डबल फोल्ड्स बनने की वजह से फॉर्म होते हैं और जो लिटिल फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है उसकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलती है। जो राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड, यानी कि ये देखिए ये जो है आपका ट्राइकस्पिड। ठीक है। तो ये जो होती है उसमें थ्री फ्लैप्स या कप्स होते हैं और लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में सिर्फ 2 कप्स होते हैं। देखिए यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1 2 3 है। ठीक है। जो वॉल्स होते हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वो आपको जैसे जैसे इन चैम्बर्स का प्रेशर चेंज होता है उस हिसाब से ये वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। ठीक है। जब आर्ट्रिया में इस एरिया में आपका जो होता है प्रेशर जो होता है वो हाई होता है तो ये जो वेंट्रिकल्स के लिए वॉल्स होता है वो ओपन हो जाता है और जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा होता है तो आर्ट्रिया जो होता है वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब ये कि ये जो वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो वापस नहीं होता है। ये वॉल्स जो होते हैं वो आपको प्रिवेंट करते हैं अपवर्ड मूवमेंट को ब्लड के। और ये जो वॉल्व्स होते हैं वो आपको ओपन ऊपर की तरफ ओपन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो इंफीरियर सरफेस में आपके कुछ टेंडियस कॉर्ड्स, मतलब ये जो टेंडियस कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि कॉर्डेड टेंडिने बोलते हैं, ये इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, मतलब अपर साइड में ये नहीं खुलते हैं और ये इंफीरियर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर होता है हार्ट के उसके प्रोजेक्शंस होते हैं जिसपे कि आपको एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है, मतलब उसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है और इन्हें पैपिलरी मसल्स कहते हैं। तो ये था अबाउट आपका हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका लोकेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।